So, hello, my dear friend, कैसे आप सब? I hope that all of you are doing so good. So, welcome back to the season of question discussion. अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. मेरे से ऐसे पूछ रहे, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड of the following distribution. मान लो ऐसा बना हुआ है, यहाँ लिखा है क्लासेस और यहाँ फ्रीक्वेंसी. क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. मान लेते हैं 60 to 70 तक का डेटा गिवन है. 4, 4, 7, 10, 12, 8, 5. ठीक है, ठीक है सर. इफ बेटा ऐसा डेटा गिवन है तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? मीन, मीडियन एंड मॉड. तो सर सबसे पहला मीन को फाइंड आउट करने के लिए सर सिंपल सा तरीका, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. सर डायरेक्ट मेथड. ये कौन सा मेथड है सर? डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे. यानी सर ये तो है सर एफ आई. एक्स आई के लिए हमको निकालना पड़ेगा क्लास मार्क. क्लास मार्क को बोलते हैं एक्स आई. करेक्ट? यस सर. तो आइए सर क्लास मार्क फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये कितना हो गया? क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2. 10 प्लस 0 बाई 2 5. फिर 20 प्लस 10 बाई 2 15. फिर 30 प्लस 20 बाई 2 25. है ना? ऐसे फाइंड आउट कर लोगे बेटा? यस सर. सर इफ मैं, एक और मेथड होता है सर जिसको बोलते हैं मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड. समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. इस फॉर्मूला को यूज़ यदि करना चाहते हैं तो हम कौन सा मेथड लिखेंगे इसको? सर ये होता है अज्यूम्ड मीन मेथड. तो सर इस मेथड से भी मैं बता देता हूँ. ठीक है, ठीक है सर. इस मेथड में होता क्या है, सबसे पहले आपको क्लास मार्क फाइंड आउट करना होता है. इसके बाद आपको मिडिल डेटा देखना है. ऊपर से ये 3 हो गया, नीचे से 3, यानी मिड में क्या है 35. इसको ए सपोज कर लेना है, यानी मेरे अकॉर्डिंग ये है मीन, एज्यूम्ड मीन, है ना. ये जो ए है इसकी वैल्यू आ गई. ठीक है सर. अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं बेटा डी आई. डी आई इक्वल टू क्या होता है सर? एक्स आई माइनस ए. डी आई इक्वल टू क्या होता है सर? एक्स आई माइनस ए होता है सर. ओके सर. तो सर एक्स आई माइनस ए की वैल्यू क्या होगी? सर एक्स आई 5 है, ए की वैल्यू 35. 5 माइनस 35 हो गया -30. फिर इसके लिए एक्स आई 15 है, 15 माइनस 35 -20. 25 माइनस 35 -10. फिर 35 माइनस 35 0. 45 माइनस 35
10, 55 माइनस 35 20, 65 माइनस 35 30। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को देखिए, एफ आई डी आई बोल रहा है तो हम लोग लिखेंगे फिर एफ आई इंटू डी आई। ठीक है सर, एफ आई डी आई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सर एफ आई यहाँ है और डी आई यहाँ है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू माइनस 30 माइनस 120, सर 4 इंटू माइनस 20 माइनस 80, 7 इंटू माइनस 10 माइनस 70, 10 इंटू 0 0, 12 इंटू 10 120, 8 इंटू 20 160, 5 इंटू 30 150। अब सर समीशन था सर, तो हम कर लेंगे यहाँ समीशन एफ आई डी आई, ऐड करिए, देखिए क्या आता है सर, ये आ गया 0, $160 आ गया सर, क्योंकि सर 120 से 120 तो ऐसे ही चला गया। करेक्ट करेक्ट सर। फिर सर इन दोनों को ऐड किया तो माइनस 150 और ये प्लस 150 खत्म हो गया, यानी बचा क्या 160, यानी ऐड किए सारे टर्म को तो आ गया प्लस 160 आ गया। सर समेशन एफ आई, ये तो सर इसका सम बोल रहा है, आइए ऐड कर लेते हैं। समेशन एफ आई की वैल्यू देखिए क्या आ रही है 50, कितना आ गया सर 50 आ गया। अब सर अजूम्ड मीन मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो मीन इक्वल टू लिखेंगे ए है सर 35 प्लस समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू 160 डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई की वैल्यू 50। सर ये जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना है 35 प्लस 16/5, ये सर कैंसिल करेंगे तो आएगा 35 प्लस 3.2 विच इज इक्वल टू 38.2 आ गया आंसर। ठीक है, मीन की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट किए, अजूम्ड मीन मेथड से इस क्वेश्चन में मीन की वैल्यू फाइंड आउट किया। सर क्यों किए, मीन मेथड से नहीं कर सकते थे क्या, कर सकते थे, क्योंकि बेटा ये मेथड तो मैं बता चुका हूँ, ये मेथड नहीं बताया हूँ ना, इसलिए मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से बता दिया। अब देखो फ़ायदा क्या है एज्यूम्ड मीन मेथड का, यहाँ पे ना छोटे छोटे नंबर आए, इजीली कैलकुलेट हो गया, एरर के चांसेस कम हो गए। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते तो देखो 10 इंटू 35 फिर 12 इंटू 45 करना पड़ता, एफ आई एक्स आई चाहिए था ना, फिर 8 इंटू 55 फिर 65 इंटू 5, बड़ा बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना होता। डिड यू गेट द पॉइंट, इसलिए मैं क्या करा एज्यूम्ड मीन मेथड को फॉलो कर लिया। ठीक है सर। अब सर मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या बोले बेटा कि सर हमको चाहिए मीडियन क्लास। ठीक है, तो इस पूरे डेटा को कॉपी कर लेते हैं। और मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हम लोग फाइंड आउट करते हैं सर, बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। करेक्ट बेटा। सर मीडियन क्लास के लिए चाहिए हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ सी एफ लिख दिया। सी एफ कैसे होता है सर, इसको 4 को पहले ऐसे ही लिख दो, फिर इन दोनों को ऐड करो, 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 8 45, 45 प्लस 5 50। और हम इसी को क्या बोले थे सर, आप इसको बोले थे कैपिटल एन, ये पे यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, और ये फ्रीक्वेंसी के नीचे लिखने के लिए बोले थे। करेक्ट करेक्ट सर। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना था, देयरफॉर n/2 की वैल्यू, तो 50/2 यानी 25 हो गया। मैं बोला था कि 25 को सर्च करना है, कहाँ सर सी एफ में, क्या मिला, यस सर मिल गया। तो मैं बोला था कि जो मिला उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा है
वही क्या है, मीडियन क्लास। वो क्या है सर, ये हो गया अपना मीडियन क्लास। तो अपना फॉर्मूला लिखते हैं मीडियन का। सर मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। L क्या है सर, L की वैल्यू तो सर ये हो गई, ये है सर L 30, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, प्लस n/2 की वैल्यू तो सर 25 है, माइनस F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, H इज द हाइट ऑफ द मीडियन क्लास, 40 माइनस 30 कितना हो गया 10। CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। ये नहीं लेंगे, इसके पहले वाला CF की वैल्यू क्या है सर 15 है, 15 लिख दिया। यानी ये क्या आ गया सर 30, सर 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 25 माइनस 15 10, वैल्यू कितनी आ गई 40, है ना, आंसर हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर, मीडियन की वैल्यू आ गई सर। अब क्या करनी चाहिए सर, अब फाइंड आउट करनी चाहिए मॉड। अब फाइंड आउट करनी चाहिए मॉड। तो मॉड के लिए क्या करते हैं सर, मॉडल क्लास। सर मॉडल क्लास क्या होता है सर, मॉडल क्लास होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाले क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं। तो ये हो गया सर मॉडल क्लास, है ना, 40 से 50 वाला, करेक्ट सर। सो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है सर, सर मॉड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन, सर जो ऊपर लिखे इसमें फिर प्लस कर दे F1 माइनस F2 इंटू H। तो सर F0 की वैल्यू क्या है सर, इसको तो F1 बोलते हैं, इसको सर F2 बोलते हैं, और इसके पहले वाले को F0 बोलते हैं, करेक्ट। तो सर L की वैल्यू हो गई क्या, मॉडल क्लास ये है तो 40, प्लस F1 की वैल्यू सर 12 माइनस F0 की वैल्यू 10 अपॉन 12 माइनस 10 प्लस 12 माइनस 8 इंटू H की वैल्यू हाइट ऑफ द मॉडल क्लास 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सर, वेरी गुड बेटा। तो 40 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 10, यानी सर ये हो गया 40 प्लस 2 इंटू 10 20 अपॉन 6। तो ये कितना हो गया सर, सर 2 10 जा 2 3 जा 10 अपॉन 3, और ये होता है सर 3.333, यानी ये हो गया सर अप्रोक्सीमेटली 43.33। मॉड की वैल्यू भी आ गई सर। समझे कि नहीं, कितना इजी क्वेश्चन होता है बेटा। बस आपको क्या पता होना चाहिए सर, हमको बस क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए अच्छे से, और फॉर्मूला पता है यदि तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बनाना आना चाहिए, टेबल बनाना आना चाहिए, और टेबल यदि बनाना आता है, फॉर्मूला भी पता है, तो प्रोसीजर आराम से फॉलो करते हुए मीडियन की भी वैल्यू आ जाएगी और मॉड की भी वैल्यू आ जाएगी। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? किसी को दिक्कत है बेटा? सर ये कितने मार्क्स में आता? तो 2 2 2 6 मार्क्स। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? यस सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। बताइए कितने लोगों से इसका आंसर आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितने लोगों से आया? कमेंट में लिख कर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बेटा। बोल रहा है द मंथली इनकम in 200 families of a housing
सोसाइटी इज मंथली इनकम लिखा हुआ है, मंथली इनकम इन रुपीज़ है, ठीक है, ठीक है सर, जो कि 1000 में गिवन है। नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है, हंड्रेड, फिर 150 से ठीक है बेटा, ठीक है सर। और नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है 24, 40, 33, ये नहीं पता है, x 30, 22, 16 एंड दिस इज 7, ठीक है सर। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x as well as find the median and mean। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो, सबसे पहले कि 200 फैमिलीज बोल दिया है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज ये है, यानी सर इन सबका सम करेंगे तो 200 आना चाहिए। यस सर। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इसको FI बोलते हैं। समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ऐड करो, 4 + 3 7 + 2 9 9 + 6 15 + 7 22 प्लस x 2 2 2 4 8 11 14 16 और 1 17। सर समेशन FI की वैल्यू इतनी आ गई, और सर समेशन FI की वैल्यू ही गिवन थी कितनी, 200। क्वेश्चन में गिवन है टोटल फैमिलीज 200 है। दिस इम्प्लाई 172 + x = 200। यहाँ पे रख दी वैल्यू, समेशन FI की वैल्यू यहाँ पे। यस सर, यानी सर x = क्या आ गया, सर x = आ गया 200 - 172 विच इज इक्वल टू 28, यानी x की वैल्यू आ गई 28। आंसर हो गया, ठीक है सर। अब मीन और मीडियन फाइंड आउट करना है, चलिए सर फाइंड आउट करते हैं। टेबल कॉपी कर लिए, है ना। देखिए सर x की वैल्यू अब आ गई है मेरी कितनी, सर 28 आ गई है। और टोटल सर समेशन FI जिसको हम n कहते हैं 200 है। करेक्ट, करेक्ट सर। अब मेरे को क्या चाहिए, सर मीन और मीडियन चाहिए। तो सर मेरे पास दो मेथड है। तो सबसे पहले सर हम क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं, क्या, क्लास मार्क, जिसको हम बोलते हैं XI, ठीक है। तो यानी इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया सर 150 + 100 अपॉन 2 करेंगे तो 125 आ गया। फिर सर 200 + 150 अपॉन 2 करेंगे तो
175 आ गया, फिर 225 आ जाएगा, फिर 275 आ गया, फिर 325 आ गया, फिर 375 आ गया, फिर सर 425 आ गया और फिर 475 आ गया सर। क्लास मार्क सर मैंने फाइंड आउट कर लिया, ओके, क्लास मार्क भी आ गया, ठीक है। अब सर हम फाइंड आउट करते हैं डी आई। डी आई इक्वल टू क्या बताए थे सर, एक्स आई माइनस ए। एक सर हमको देखना था मिड वैल्यू, तो यहाँ सर दो दो आ जा रहा मिड वैल्यू, 275 और 325, तो किसी एक को आप सपोज करते हैं ए, किसी भी एक को, तो हम सपोज कर लिए ए है 325, ए की वैल्यू क्या है 325, ये मैंने सपोज कर लिया। आप 275 को भी सपोज कर सकते हो, मैं ग्रेटर नंबर को सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है सर। यानी सर एक्स आई माइनस ए मतलब 125 माइनस 325 कितना हो गया सर -200, फिर सर -150, फिर 225 माइनस 325 -100, फिर -50, फिर 0, फिर 50, फिर 100, फिर 150। सर डी आई भी फाइंड आउट कर लिया, आगे क्या सर, आगे एफ आई इंटू डी आई, ये तो करते थे, यस सर, एफ आई इंटू डी आई कैलकुलेट करते हैं सर। एफ आई पता है यहाँ, है ना, ये सब एफ आई है, और डी आई ये पता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 24 इंटू 200, मल्टीप्लाई करते चलिए, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर 0, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस। सर एफ आई डी आई भी आ गया, तो सर मीन का फॉर्मूला अब लिखना इंपॉर्टेंट है। मीन इक्वल टू सर होता था ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ये कौन सा मेथड से सर, अजूम्ड मीन मेथड, अजूम्ड मीन मेथड से, करेक्ट करेक्ट सर। यानी सर देयरफॉर मीन इक्वल टू क्या हो गया सर, मीन इक्वल टू ए की वैल्यू 325 प्लस, यानी सर समेशन फाइंड आउट करना है एफ आई डी आई का। चलिए फाइंड आउट करिए, तो इन सबको ऐड करना है, यस सर ऐड करिए। मैं तो ऐसे ऐड करता हूँ कि ये दोनों से -300 बना, ठीक है, फिर इन दोनों से -300 बना, तो ये 1300 हो गया, तो यहाँ -2000 हो गया, फिर -1000 हो गया, है ना, फिर 50 चल गया तो -950 हो गया, तो यहाँ बचा 4800, फिर 6000, फिर -950, यानी तीनों को ऐड कर दिए तो 1170 हो गया, 11750। कितने लोगों का आ गया भाई सब्ट्रैक्शन, कितना आ गया सर -11750। करेक्ट करेक्ट सर। तो समेशन एफ आई डी आई की जगह -11750 रख दिया और डिवाइडेड बाई 200 लिख दिया। अब सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 से 0 चला गया, 5 4 जा 5, 2 5 3 जा 15 5, यानी सर ये आ गया 325 प्लस माइनस 235 अपॉन 4। सर इसकी वैल्यू आ जाएगी 325 माइनस 5 35 58.75, यानी सर ये चला जाएगा यदि तो 25 डेसिमल के बाद 266.25 आ गया आंसर।
समझे कि नहीं, कितना इम्पॉर्टेंट, कितने लोगों से मीन फाइंड आउट हो गया था एज्यूम्ड मीन मेथड से। अब सर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं मीडियन, तो मीडियन के लिए चाहिए हमको मीडियन क्लास। करेक्ट, करेक्ट सर। तो टेबल को एक बार फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, है ना। ठीक है सर, ये क्या था सर, n की वैल्यू थी 200, और सर मीडियन के लिए हमको CF चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट सर। तो ये सर लिखने का तरीका होता है 24 लिखे, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखिए, तो ये हो गया 64, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखिए, तो ये हो गया 97, और ये तो वैल्यू आ चुकी थी सर 28। देखिए 28 आ चुका था x का वैल्यू। यस सर, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखो 125, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखो 155, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखो 177, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखो 193, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखो 200। देखिए 200 यहाँ पे लिखा हुआ है ना। यस सर, करेक्ट। अब मेरे को क्या चाहिए सर, देयरफॉर n/2 की वैल्यू चाहिए सर मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, यानी सर 200/2 यानी 100 आ गया सर। क्या गया 100, तो 100 से नहीं है इसमें, यानी 100 से जस्ट ग्रेटर देखना है, जस्ट ग्रेटर नंबर। तो ये सर आ गया 125। करेक्ट, करेक्ट सर। तो सर इसके सामने एक फ्रीक्वेंसी होगा और उसके सामने एक क्लास होगा, और इसी क्लास को कहते हैं मीडियन क्लास। ये क्या मिल गया मेरा सर, मीडियन क्लास। और जैसे ही मीडियन क्लास मिल गया सर, हम मीडियन का फॉर्मूला लिख देंगे। मीडियन इक्वल टू क्या होता है सर, सर मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। सर L की वैल्यू ये हो गई 250, प्लस n/2 की वैल्यू सर पहले से ही पता है 100, कैलकुलेट कर चुके थे। CF को बाद में लिखेंगे, F इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 28, H इज़ द हाइट ऑफ द मीडियन क्लास 300 माइनस 250, सर 50 हो गया। CF इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, यानी ये जो मीडियन क्लास है इसके पहले एक क्लास आया होगा, उसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहते हैं CF। 97 रख दी, यानी सर ये हो गया 250 प्लस ये 3/28 इंटू 50, कैंसल आउट करते हैं सर, 225 214, तो ये होगा सर 250 प्लस 75/14, ये कितना आ गया सर 250 प्लस 5.35 के लगभग आया। कितना आ गया सर 255.35 आंसर हो गया। अब देखना है कि सही है कि नहीं, तो देखो इसी के बीच में आ रहा है क्या, यस सर 255.35 इसी के बीच में आ रहा है, हो गया आंसर। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना था, सच सच बताना, है ना, कि मीडियन बन गया था CF टेबल के बाद, फिर सर मीन कैलकुलेट हो गया था इस टेबल के बाद, और x की वैल्यू बन गई थी। बेटा ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा, कम से कम सर 5 मार्क्स, एटलीस्ट 5 मार्क्स। बात समझ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना, ईमानदारी से कमेंट में लिख कर बताइए, और नहीं बना तो ध्यान से समझिए बेटा, कैसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज कर रहे हैं, है ना, फॉर्मूला कैसे चल रहा है, कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, फिर मीडियन चाहिए तो फिर से एक टेबल बनाना पड़ता है, और फिर से स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, और फिर आंसर आ जाता है। समझे कि नहीं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, वी विल बी गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर। बेटा मन लगाकर बस आप पढ़ाई करिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।